हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ देखेंगे संगीत के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा जितना भी सेशन रहता है सब सारा महत्वपूर्ण रहता है। जो टॉपिक जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में वही सब आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे आपका एमपी टेट हो, एसटेट हो या फिर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आप लोग दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए समान रूप से फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे बारी-बारी से सारे प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, क्या कब हुआ था इनका जन्म? क्या 26 जून 1529, 28 मई 1529 या 26 अप्रैल 1506? एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, इनका तो जवाब होना है यहाँ पे जो जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर सी देंगे। 26 अप्रैल 1506 ईस्वी में इनका जवाब माना जाएगा। लेकिन कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे बुक हैं, इनके जन्म के विषय में थोड़ा सा आपको काफ़ी मतभेद देखने को मिलेगा। अगर आप गूगल पे देखते हैं तो कुछ और ही आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक जो है उसमें देखते हैं तो आपको 1506 ईस्वी ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 1506। कहीं कहीं पे आपको 1536 भी दिखाया जाता है, कहीं पे 1526 भी दिखाया जाता है। तो भाई अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो है मानने वाले, इनका जो है स्पष्ट नहीं मिलता है। जो ऑथेंटिक बुक से जो आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे 1506 ही होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न कि तानसेन के गुरु का नाम बताएं। कौन थे इनके गुरु? क्या गोपाल नायक थे, स्वामी हरिदास थे, बैजू बावरा थे? एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा? तो जवाब होगा मेरे दोस्त यहाँ पे तानसेन के गुरु के बारे में, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी हरिदास जी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्वामी हरिदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है मुझे कि कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो मैं बता दूं कि तानसेन के तो गुरु थे ही, साथ ही साथ बैजू बावरा के भी गुरु थे गोपाल स्वामी हरिदास जी। ठीक है, लेकिन गोपाल नायक क्या थे? ये बहुत पौराणिक जो है, ये आपके अमीर खुसरो के समकालीन जो है गायक गोपाल नायक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है दोस्तों कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, कब हुआ ये तो मैंने आपको बताया, उस विषय में थोड़ी सी मतभेद है, लेकिन कहाँ हुआ था इस विषय में जरा सा भी मतभेद नहीं है। सब लोग एक ही चीज को मानते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? क्या ग्वालियर होगा, पटियाली होगा, आगरा होगा? एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका क्या रहने वाला है मेरे दोस्त? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ग्वालियर। ठीक है, यानी कि इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर में भी एक जगह है, कौन सा जगह, क्या कहा जाता है? आपको यस और नो में कमेंट करके बताना है। क्या एटा ही जगह है जहां पे उनका जन्म हुआ था? आप लोग को यस, वाई और एन आपको कमेंट करना है, यस और नो। ठीक है, क्या एटा में ही इनका जन्म हुआ था तानसेन का? अगर पटियाली की बात करें तो यहाँ किनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है पटियाली में इनका जन्म, किनका जन्म हुआ था पटियाली में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। देखिए, एक चीज है, आप लोगों को मैं सब कुछ करवा रखा हूं, इसीलिए प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। और अन्यथा जो अगर नहीं करवाता तो मैं आपको बता देता। ठीक है, वैसे भी मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी बताइए आप लोग, अगले सेशन में आप लोग के लिए बता दूंगा। तो इसके लिए आप लोग अगर रेगुलर देखते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सबका सारा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक कौन था जो अकबर के समय में था? तो तानसेन का जो प्रतिद्वंदी गायक अगर कहा जाएगा जो अकबर के समय में था, तो अकबर के समय में एक तो आपके तानसेन थे, दूसरा कौन था? क्या नायक बख्शू, गोपाल नायक, बैजू बावरा? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैजू बावरा थे। यही क्या थे? तो तानसेन के प्रतिद्वंदी गायक हुआ करते थे, अकबर के काल में ये भी थे। ठीक है, चलिए देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तानसेन के पुत्री का नाम बताइए। क्या अन्नपूर्णा देवी, सरस्वती या फिर राधिका मोहन मैत्री? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी तो होगा नहीं, क्योंकि ये किनके, उस्ताद अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। किनकी? तो अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। और ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, सरस्वती। ठीक है, ये उनकी पुत्री का नाम था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था भाई? हुसैनी।
ठीक है, जो कौन थी, एक जो आपके राजा मानसिंह तोमर थे, जो ग्वालियर में जो रहते, जिनका महल था, तो उनकी पत्नी का नाम था क्या, मृगनयनी, मृगनयनी, ठीक है। तो ये मृगनयनी की दासी थी कौन, हुसैनी, और उसी हुसैनी से किनका विवाह हुआ था, तानसेन का विवाह हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि मियाँ की तोड़ी राग के आविष्कारक कौन है। मियाँ की तोड़ी हो, मियाँ की सारंग हो, मियाँ मल्हार हो, भाई सबके एक ही है, कौन है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मुझसे पहले, कौन हो जाएंगे, क्या तानसेन, अलाउद्दीन खां, विलास खां, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होना है यहाँ पे, इसका जवाब होना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होना है, तानसेन, यानी कि मियाँ की तोड़ी के जो राग के जो रचनाकार है, जो आविष्कारक हैं, वो आपके कौन हो जाएंगे, तानसेन हो जाएंगे। देखिए आविष्कारकों की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों के लिए हम कौन से राग के कौन आविष्कारक हैं, ये भी, इसका भी एक सेशन बना चुके हैं हम। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और चेक करके देख लीजिएगा राग के विषय में, उसमें होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पे और निकाल के आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कौन सा है, ठीक है। तो वो सब भी देखा कीजिएगा आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है आपका कवर हो पाए। आगे देखेंगे, तानसेन ने ध्रुपद की रचना किस भाषा में की थी। ध्रुपद की रचना कौन सी भाषा में तानसेन ने की थी, क्या मगही था, ब्रज भाषा था, अवधी था, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा इसका, इसका जवाब क्या होना है, तो सातवां नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्योंकि ध्रुपद के जो शब्द की जो रचनाएं होती थी वो अधिकतर जो है ये आपके क्या किसमें मिलता है, ब्रज भाषा में मिलता है। एक जो थे क्या बोलते हैं, वेस्टर्न संगीतज्ञ थे, उन्होंने ही बताया था इस बात को, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उनका क्या नाम था, कोई थे ऐसे कुछ बताए थे कि ब्रज भाषा में ही ध्रुपद की जो है अधिक से अधिक रचनाएं थी, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा है, कभी बता दूंगा मैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ 8वां नंबर का, स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, ठीक है। स्वामी हरिदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, क्या राग दर्पण होगा, नाद विनोद होगा, श्रृंगार हार होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये जवाब क्या हो जाएगा, 8वां नंबर प्रश्न जो है इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 8वां नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाद विनोद, ठीक है। ये स्वामी हरिदास जी की भी है। एक और व्यक्ति हैं जो कि नाद विनोद लिखा है, जो कि उनका अलग ग्रंथ है। भाई एक नाम जो है वो एक ही है, लेकिन ग्रंथ क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी लिखा गया है। तो स्वामी हरिदास जी का भी याद रखिएगा, नाद विनोद। और एक इनका एक ग्रंथ है स्वामी हरिदास जी का, वो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है कि ब्रज भाषा में रासलीला को प्रचारित करने का श्रेय किस संगीत विद्वान को जाता है। भैया यहाँ पे प्रश्न है ना कि ब्रज में जो है, ब्रज की जो है रासलीला, उसको प्रचार करने का श्रेय किन को जाता है, क्या तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, स्वामी हरिदास जी। इन्होंने ही ब्रज की रासलीला को क्या किया है, प्रचारित करने का श्रेय दिया, श्रेय जो है प्राप्त किया है। कौन, तो स्वामी हरिदास जी, ठीक है, ब्रज की रासलीला को। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का प्रश्न है, स्वामी हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की। क्या पागलपंथ संप्रदाय, डांगर संप्रदाय, सखी संप्रदाय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो 10वां नंबर प्रश्न है इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सखी संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो स्वामी हरिदास जी के द्वारा की गई है, ठीक है, स्वामी हरिदास जी। चलिए अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे कि स्वामी हरिदास का जन्म स्थान है। देखिए दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिएगा। जो लोग लाइक कर देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं प्लीज कर दिया कीजिए, कुछ नहीं लगता है, बस उससे बस मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो बस इसके लिए आप लोग कर दिया कीजिए एक प्यारा सा लाइक हमारे लिए भी। तो यहाँ पे स्वामी हरिदास का जन्म पूछा जा रहा है, क्या खैरवाली गाँव, एटा, पटियाली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एटा की बात करें तो आपका कौन हो जाएंगे, तानसेन हो जाएंगे, ठीक है, तानसेन जो कि अकबर के दरबारी थे, और अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी भाई, ठीक है, अभी मुझे याद आया। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इस चीज को भी कि अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल आप लोग को करवा चुके हैं, इसलिए अब जो है सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों से भी प्रश्न पूछते रहा जाए, ठीक है। पटियाली क्या है, तो पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। किनका, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जो कि अमीर खुसरो कहाँ के रहने, किनके संगीत दरबारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी माने जाते थे। कौन, अमीर खुसरो, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्वामी हरिदास जी का जन्म जो हुआ था खैरवाली गांव में हुआ था, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का प्रश्न है कि किस राजा के आश्रय में गोपाल नायक दरबारी गायक थे। कौन राजा थे भैया,
क्या राजा भोज थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, राजा रामदेव थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा इसका कहा जाता है दोस्त कि एक राजा हुआ करते थे रामदेव, जो कि यादवों की राजधानी कहाँ, देवगिरी, ठीक है, यादवों की राजधानी कहाँ, देवगिरी। तो ये देवगिरी जो थी यादवों की राजधानी, उन्हीं देवगिरी के एक राजा थे, राजा रामदेव, ठीक है। तो राजा रामदेव के पे जो आक्रमण हुआ, अमीर खुसरो ने जब आक्रमण किया यादवों की राजधानी देवगिरी पर, तो क्या हुआ था, इन्हीं के दरबार में ये रहा करते थे, जवाब पहले दे देते हैं आपको, ये कौन, गोपाल नायक, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे। तो क्या हुआ, जब आक्रमण हुआ ना तो यहाँ पे परास्त कर दिया यादवों को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमीर खुसरो जो है जीत कर साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद ये जो बचे हुए थे गोपाल नायक साहब, तो इनको क्या किया कि अमीर खुसरो अपने साथ लेकर चले गए, ठीक है। तो भाई राजा जो थे वहां के, जो अमीर खुसरो जो थे, वो क्या हुआ कि उनके बीच में जो है एक क्या बोलते हैं, एक कंपटीशन कह दीजिए, कंपटीशन करवाया गया, किसके बीच में, तो अलाउद्दीन खिलजी के बीच, ये आपके किनके बीच में, जो दरबारी गायक थे अमीर खुसरो और गोपाल नायक के बीच में, ठीक है। किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो खिलजी ने करवाया, तो क्या कहा गया उसमें कि चलिए देखते हैं, आप लोगों का प्रोग्राम देखा जाए तो भैया कौन इस पे जो था, जीतने वालों के लिए कुछ इनाम रखा गया था इसी के लिए, ठीक है। तो लेकिन वहां पे क्या हुआ कि छल से अमीर खुसरो ने गोपाल नायक को हरा दिया। कहा क्या जाता है कि जो छल से जिस चीज का प्रयोग किया था ना, वही तराना था, ऐसा कहा जाता है, तराना वही था। और वही तराना का आविष्कार उसी समय किए थे कौन, अमीर खुसरो, जिसमें कि क्या होते हैं, तराना में निरर्थक शब्द के बोल होते हैं, और वही निरर्थक शब्द के बोल भाई सार्थक। अब देखिए, दरबार उसका, महफिल उसकी, भाई आप नए गए हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, आवाज तो ज्यादा नहीं उठा सकते ना। तो इसी कारण जो है गोपाल नायक को वहां पे करारी हार हुई। लेकिन तानसेन, ये आपके जो तानसेन कहते हैं, अमीर खुसरो जो है वो क्या कहते हैं कि भाई वो उनकी प्रतिभा को जो है समझ चुके थे कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। तो वो क्या फिर हुए कि दोनों जो है क्या हुआ, अंत समय में फिर दोनों दिल्ली गए एक साथ, और बहुत सारे रचनाएं हैं दोनों ने मिलकर की, कौन कौन, अमीर खुसरो और गोपाल नायक ने। तो ये थी कहानी इनकी। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस राजा के आश्रय में गोपाल नायक दरबारी गायक थे, तो राजा रामदेव। कहाँ के राजा, तो देवगिरी के राजा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 13 नंबर का प्रश्न है कि किस गायक ने गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में छल से हराया था। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया दोस्त, तो बताना है कि किस गायक ने गोपाल नायक को छल से हराया था। कौन थे हराने वाले, क्या बैजू बावरा थे, तानसेन थे, अमीर खुसरो थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है काल, ये बहुत बाद का, ये आपके 16वीं शताब्दी की बात चल रही है, लेकिन ये आपके 13वीं शताब्दी में आना पड़ेगा। तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने ही क्या किया था, गोपाल नायक को छल से हराया था, ठीक है। चलिए देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है कि सदारंग का वास्तविक नाम क्या है। सदारंग, क्या नेमत खां, फिरोज खां, फयाज खां, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा नेमत खां, ऑप्शन नंबर ए। और यही नेमत खां को क्या कहा जाता है, नियामत खां, ठीक है। क्या कहते हैं, नियामत खां, ठीक है। तो सदारंग का वास्तविक नाम नियामत खां। एक और आपका पूछा जाता है अदारंग, ये जो फिरोज खां दिख रहा है ना, इनको कहा जाता है अदारंग, ठीक है, अदारंग। और ये दोनों व्यक्ति किसके दरबार में थे, तो ये मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये दोनों व्यक्ति थे। और पूछा जाता है कभी प्रश्न आपके जीएस वाले सेशन में कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन मशहूर है, तो भैया यही मोहम्मद शाह जो है, यही रंगीला बादशाह के नाम से मशहूर है, ठीक है। देखिए फयाज खां की अगर बात करेंगे तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा, प्रेम पिया हो जाएगा इनका उपनाम। चलिए देखेंगे, अब 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, क्या पूछा जा रहा है कि सदारंग का जन्म किस राजा के शासनकाल में हुआ था। सदारंग का जन्म जो है, यानी कि जब जन्म हुआ था तो उस समय किस राजा का शासनकाल हुआ करता था, कौन सा राजा हुआ करते थे। क्या अकबर थे, औरंगजेब थे, जहांगीर थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए मोहम्मद शाह रंगीले तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके दरबार में जब बड़े हुए उसके बाद ही तो वो गए वहां पे गाने के लिए। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब, उन्हीं का शासनकाल हुआ करता था दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न हमारा है 16 नंबर का प्रश्न है कि बीन वादक में अनेक नवीन प्रयोग किस संगीतज्ञ के द्वारा किया गया। बीन वादक
यानी बीन वादक की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या किए, नए नए प्रयोग किए थे। तो नया नया प्रयोग कौन सा संगीतज्ञ के द्वारा, क्या सदारंग के द्वारा, अदारंग के द्वारा, लालमणि मिश्र के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ये आपका माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सदारंग। ठीक है, आपका सदारंग हो जाएगा। इन्होंने क्या किए, बीन में नवीन प्रकार के जो है संगीतज्ञ के द्वारा क्या किए, नवीन नवीन प्रयोग किए उसमें, ये यही वो संगीतज्ञ है। कौन, सदारंग। चलिए देखेंगे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से सदारंग के प्रमुख शिष्य कौन है जो उनके दामाद एवं शिष्य दोनों। तो देखिए कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, दामाद भी मिलता है, कहीं कहीं पे भाई भी मिलता है। भाई देखिए इसमें थोड़ा सा जो है मतभेद है, ये भाई है या दामाद है या फिर जो भी है, ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो भाई इसका क्या करेंगे, ऑथेंटिक बुक से कोई देखना पड़ेगा कि दामाद है या भाई है, लेकिन वैसे दामाद ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे जवाब जो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदारंग के प्रमुख शिष्यों में कौन थे, तो प्रमुख जो शिष्य थे सदारंग के वो कौन थे, अदारंग थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था, फिरोज खां। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा, फिरोज खां। और ये नियामत खां तो भाई इन्हीं का जो है सदारंग है, इन्हीं का उपनाम है, इसका जवाब होगा फिरोज खां। ठीक है, चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुंबई में गायन समाज की स्थापना किस संगीतज्ञ के द्वारा की गई। मुंबई में गायन समाज की स्थापना किसके द्वारा, क्या इचल करंजीकर, विनायक राव पटवर्धन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मुंबई में जो है वो गायन समाज की जो स्थापना के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जो गुरु हैं, यानी कि बाल कृष्ण बुआ जो है इचल करंजीकर, ये हो जाएंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी ने क्या किया था, गायन समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। ठीक है, चलिए देखेंगे अब यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि इचल करंजीकर जी को महाराष्ट्र प्रांत में किस पदवी से सम्मानित किया गया था। कौन सा पदवी का जो सम्मान दिया गया था इचल करंजीकर जी को, क्या राजगायक नियुक्त किया गया था, पटवारी गायक नियुक्त किया गया था, या राज दरबारी कहा गया था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया था भाई, कौन सी पदवी से सम्मानित की गई थी इनको, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगायक के रूप में। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, ये सब लिखना जो है नहीं भूलिएगा, बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न नंबर है हमारा 20, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम बताएं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु की अगर हम बात कर ले तो इनके गुरु कौन है, तो पलुस्कर के गुरु अभी मैंने जस्ट बताया है कौन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी।